ताज़ा बर्फ से सुंदर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपके जहन में भी कभी ये सवाल आया है कि इस धरती पर पहली बार बर्फबारी कब हुई? आज से कुछ साल पहले साइंस पत्रिका नेचर में एक शोध छपा जिसके अनुसार धरती पर पहली बर्फबारी करीब 240 करोड़ साल पहले हुई। शोध कहता है कि 220 से लेकर 240 करोड़ साल पहले पृथ्वी की बहुत सारी जमीन समंदर की गहराइयों से निकलकर बाहर आई और इससे पृथ्वी के वातावरण में बहुत सारे बदलाव हुए। इन्हीं बदलावों का एक नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी पर बर्फबारी होने लगी। रुई के जैसे सफेद और नरम फाहे जब जमीन पर गिरने लगें तो समझिए कि आपके इर्द गिर्द बर्फ की चादर बिछने वाली है। इस धरती का 31% हिस्सा यानी 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा इलाका ऐसा है जो हर साल किसी न किसी समय मौसमी बर्फबारी से ढक जाता है। खासकर मौसम की पहली बर्फबारी का लोगों को बहुत इंतजार रहता है, खासकर बच्चों को। और बर्फ को देखकर तो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। मौज मस्ती अपनी जगह, लेकिन उससे भी ज्यादा बर्फबारी पृथ्वी की जलवायु के लिए जरूरी है। जब जमीन बर्फ से ढक जाती है तो उससे उसकी सतह के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, और जब ये बर्फ पिघलने लगती है तो इससे नदियों और जलाशयों को पानी मिलता है। बर्फ में पानी को स्टोर करने की गजब की क्षमता होती है, इसीलिए वैज्ञानिक उसे कभी-कभी रिजर्वॉयर यानी जल भंडार भी कहते हैं। आज भी इस धरती पर सबसे ज्यादा ताजा पानी ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के रूप में मौजूद है। अमेरिकी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के रिसर्चरों का कहना है कि दुनिया की 90% बर्फ और 70% ताजा पानी अंटार्कटिक में मौजूद है। वहां हजारों साल से जमी बर्फ की चादर की मोटाई कुछ जगहों पर तो 4,500 मीटर से भी ज्यादा है, और इसकी औसत मोटाई की बात करें तो ये 2160 मीटर है। इसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट ग्रीनलैंड में है, जो 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। लेकिन अंटार्कटिक की आइस शीट इसके 6 गुने से भी ज्यादा बड़ी है। जिन जगहों पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है वहां वन्य जीवों का रहना मुश्किल है। हालांकि कई जीवों ने इसके साथ रहना सीख लिया है, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा और बाइसन जैसे चरने वाले जानवर बर्फ को हटाकर अपने खाने के लिए घास ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ जीव दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका अस्तित्व बर्फ से जुड़ा है, जैसे ध्रुवीय भालू और पेंगुइन। इंसान भी हजारों साल से बर्फ के साथ रह रहे हैं, लेकिन जब बर्फीले तूफान आते हैं और भारी बर्फबारी होती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। हाईवेज पर कई किलोमीटर लंबे जाम लगते हैं, घंटों तक लोग फंसे रहते हैं, भागते दौड़ते शहर एकदम थम जाते हैं, और आंखों को सुंदर लगने वाली बर्फ की चादर मुसीबत बन जाती है। बहरहाल, अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा हो कि इस पृथ्वी पर कुल कितनी बर्फ मौजूद है, तो नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट कहती है कि हमारी धरती पर लगभग 50 लाख घन मील से ज्यादा बर्फ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस सारी बर्फ को पिघलने में 5,500 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। लेकिन जिस तरह से हम अपने पर्यावरण में लगातार कार्बन की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, उसे देखते हुए हो सकता है कि पृथ्वी उससे पहले ही बर्फ से मुक्त हो जाए। फिर पृथ्वी का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जो अभी नासा के अनुसार 14.5 डिग्री सेल्सियस है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे पृथ्वी पर बहुत कुछ खत्म हो सकता है। कश्मीर के गुलमर्ग में पहुंचे सैलानियों को इस बार बहुत निराशा हाथ लगी, क्योंकि जिस बर्फ को देखने के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे हैं वो इस बार पड़ी ही नहीं। कश्मीर के मैदानी इलाकों में इस बार अब तक बर्फ नहीं पड़ी है, और ऊपरी इलाकों में भी सामान्य से कम बर्फ दर्ज की गई है।
हम लोग आए तो स्नो देखने के लिए, लेकिन हम लोग बड़ा डिसहार्टेड हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पहले की तरह स्नो नहीं है। इस बार बहुत बुरा हाल है, कुछ भी नहीं है। तो पहले जो एंजॉय करते थे स्नो के रिगार्डिंग, स्नो पे आते थे, एंजॉय करते थे, बच्चे भी एंजॉय करते थे, इस बार वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग डिसहार्टेड हुए हैं। तो सोचेंगे नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे जहाँ पे स्नो होती हो। विशेषज्ञ कश्मीर के बदलते मौसम के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि इसका असर इस इलाके के जल स्रोतों और खेती पर पड़ेगा। बीता साल 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से ग्लेशियरों और ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघल रही है। अमेरिकी रिसर्चरों की एक ताजा स्टडी बताती है कि बीते 4 दशकों के दौरान ग्रीनलैंड की लगभग 1000 गीगाटन बर्फ गायब हो गई है और 1 गीगाटन 1 अरब टन के बराबर होता है। इस हिसाब से देखें तो ग्रीनलैंड ने पिछले 40 साल में अपनी करीब 20% बर्फ खो दी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2002 से समुद्र के जलस्तर में जितनी भी वृद्धि हुई है उसमें से 20% के लिए अकेले ग्रीनलैंड में पिघली बर्फ जिम्मेदार है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है। इसीलिए जितना ज्यादा जलवायु परिवर्तन होगा, टापुओं पर बसे देशों पर डूबने का खतरा उतना ही ज्यादा मंडराएगा। उत्तरी ध्रुव के आसपास आर्कटिक का इलाका पूरी पृथ्वी के मुकाबले 4 गुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक की आइस शीट भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का कारण है। वहां भी जलवायु परिवर्तन अपना असर दिखा रहा है। इस पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह कौन सी है? नासा कहता है कि पूर्वी अंटार्कटिक का पठार, जहां हवा का तापमान -94 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और अगर आप जमीन पर उतरें तो ये तापमान -98 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लेकिन वहां लोग नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी जगह जहां लोग भी रहते हों और जो बहुत ठंडी भी हो, उसमें आप रूस के शहर वेरखोयांस्क का नाम ले सकते हैं। आर्कटिक सर्कल में पड़ने वाले इस शहर में लगभग 1000 लोग रहते हैं और वहां तापमान 69 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। और कमाल की बात यह है कि गर्मियों के दौरान वहां तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी लिखिए कि आपने पहली बार बर्फबारी कब और कहाँ देखी। तो अपना ध्यान रखिए। आपसे होगी जल्द मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।